सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए पाठ 7 सभ्य वेश में पाठ का भाषा अध्ययन का अध्ययन करेंगे। भाषा अध्ययन में सर्वप्रथम हम वाक्य संश्लेषण को देखेंगे। वाक्य संश्लेषण में नीचे एक उदाहरण देखो, समझो और करो दिया गया है, जिसमें क है गांधी जी ने एक पुस्तक पढ़ी। ख वह अन्नाहार पर थी। ग गांधी जी की श्रद्धा अन्नाहार पर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तो अब देखिए, इससे एक वाक्य में बनाया गया है। वाक्य संश्लेषण का मतलब संक्षेप में करना वाक्य। यहाँ पे विश्लेषण की बात नहीं कही गई है। संश्लेषण और विश्लेषण जो होता है, तो विश्लेषण को बढ़ा चढ़ाकर वाक्य में बताया जाता है और संश्लेषण सभी वाक्यों को मिलाकर संक्षेप करने को कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 दिया गया है, क ख ग। इन सभी को एक वाक्य में बना दिया गया। अन्नाहार पर एक पुस्तक पढ़कर गांधी जी की श्रद्धा उस पर दिन प्रतिदिन बढ़ती चल गई। अर्थात गांधी जी की अन्नाहार पर जो श्रद्धा थी, एक पुस्तक पढ़कर उनको दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। आपने देखा होगा, पहले प्रश्न का आपका उत्तर भी यही था। एक भैया ने कमेंट किया था कि क्या उत्तर यह सही है, तो मैं आपको बता दूं, यह उत्तर सही था। और चूंकि पुस्तक पढ़कर ही उनको अन्नाहार पर श्रद्धा बढ़ती चली गई थी, उसमें कुछ और चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब नीचे लिखे वाक्यों का संश्लेषण तुम स्वयं करो। अर्थात अब जो पहला और दूसरा जो दिया गया, उन्हें वाक्य संश्लेषण के रूप में हम लोग बनाएंगे। तो पहला देखेंगे, पहला का क है गांधी जी को सभ्य बनाना था। ख उनके मित्र ने एक उपाय किया। ग वे गांधी जी को हावरने होटल में भोजन कराने ले गए। अब इन तीनों को मिलाकर एक वाक्य होगा जो इस प्रकार से है। गांधी जी को सभ्य बनाने के लिए उनके मित्र ने उन्हें हावरने होटल में भोजन कराने का उपाय किया। पुनः देखेंगे, गांधी जी को सभ्य बनाने के लिए उनके मित्र ने उन्हें हावरने होटल में भोजन कराने का उपाय किया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा है क सभ्य बनने के लिए टाई बांधनी आनी चाहिए। ख सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए। ग सभ्य बनने के लिए भाषण कला का ज्ञान भी चाहिए। अब इन तीनों क ख ग को तीनों को अब वाक्य संश्लेषण के आधार पर देखेंगे, जो इस प्रकार से होगा। सभ्य पुरुष बनने के लिए टाई बांधना, नाचना और भाषण कला का ज्ञान होना चाहिए। पुनः देखेंगे, सभ्य पुरुष बनने के लिए टाई बांधना, नाचना और भाषण कला का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दूसरा देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। एक वाक्य में ही दोनों शब्दों का प्रयोग करो। उदाहरण देखो, समझो और करो। यानी नीचे देखिए, एक शब्द दिया गया है, इसमें उस शब्द का विलोम शब्द भी दिया गया है और दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में किया गया है। उदाहरण देखिए, जैसे दिया गया है सभ्य। सभ्य क्या होता है? असभ्य। और इसका वाक्य प्रयोग है, गांधी जी सभ्य बनना चाहते थे, न कि असभ्य। अब देखिए, एक ही वाक्य में दोनों आ गया। यह सभ्य आपका और इसका विलोम असभ्य भी आ गया। अब इसी प्रकार से हमें भी वाक्य को बनाना है। यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है,
अब ध्यान से इसको भैया हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि वाक्य दिया गया है मित्र। मित्र का कुमित्र भी होता है और दुश्मन भी होता है। तो यहाँ पर मैं कुमित्र लेकर चला हूँ। जैसे पिछले पाठ में हम लोगों ने अध्ययन किया था तुलसीदास जी के पाठ में कि मित्र को कुमित्र नहीं होना चाहिए, उसी के आधार पर मैंने वाक्य बनाया है। तो मित्र का हो जाएगा कुमित्र। मित्र को सहायता करनी चाहिए, न कि कुमित्र की भांति दुश्मनी निभानी चाहिए। देखिए वाक्य बनाया गया है, मित्र को सहायता न कि कुमित्र की भांति दुश्मनी निभानी चाहिए। अब दूसरा स्वीकार। स्वीकार का होता है अस्वीकार। इसका उदाहरण होगा, उन्होंने हार स्वीकार की न कि अस्वीकार। उन्होंने हार स्वीकार की न कि अस्वीकार। यहाँ पे हार मतलब कोई किसी युद्ध में या किसी बातों में हार मान जाता है तो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हार स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हार अस्वीकार करने से मुसीबतें बढ़ जाती हैं या आपस में मतभेद हो जाता है। तो इस आधार पर मैंने वाक्य का निर्माण किया है, उन्होंने हार स्वीकार की न कि अस्वीकार। सभी भैया बहन इन शब्दों के आधार पर आप भी वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं आपको केवल दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। आप इन शब्दों के आधार पर अन्य वाक्य भी तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो वाक्य दे दिया है वही सर्वोपरि वाक्य है, ऐसा नहीं है, और भी वाक्य बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं मांसाहारी। मांसाहारी का होता है शाकाहारी। गांधी जी के मित्र मांसाहारी थे न कि शाकाहारी। वाक्य हो गया, गांधी जी के मित्र मांसाहारी थे न कि शाकाहारी। अब अंतिम है, तो अंतिम में ध्यान दीजिएगा। अंतिम में हम प्रारंभ भी कर सकते हैं, प्रथम भी हो सकता है, अग्रिम भी हो सकता है। अंतिम का प्रथम और अग्रिम भी हो सकता है और प्रारंभ भी हो सकता है। तो वाक्य जो निर्माण होगा वो है, सुझाव सदैव अंतिम में देना चाहिए न कि अग्रिम में। सुझाव सदैव अंतिम में देना चाहिए न कि अग्रिम में। अर्थात किसी को भी सुझाव अंत में देना चाहिए, क्योंकि बातों के होने से पहले यदि सुझाव दे देंगे तो अगला कहेगा कि बड़ा फेवर कर रहे हैं, यह अच्छी बातें नहीं होती हैं। तो जब अगला सुझाव लेने के लिए तत्पर हो तभी सुझाव देना चाहिए, न कि आगे आगे सभी बातों को ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ही हानि होती है। तो सुझाव सदैव अंतिम में देना चाहिए न कि अग्रिम में। अब अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है। अब अगला देखेंगे, दिया गया बाहर। बाहर का होता है अंदर। बाहर का विलोम होगा अंदर। वाक्य प्रयोग होगा, जूते घर के बाहर रखना चाहिए न कि अंदर। यानी जूते और चप्पल जो भी होते हैं वो घर के बाहर रखना चाहिए न कि अंदर। इसीलिए वाक्य का निर्माण हुआ है, जूते घर के बाहर रखना चाहिए न कि अंदर। अब हम तीसरा देखेंगे, भाववाचक संज्ञा बनाना है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमने इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया है। प्रत्यय का प्रयोग किया है तो ध्यान से देखिए, प्रसन्न में ता जोड़ देंगे तो प्रसन्नता, सभ्य में ता जोड़ देंगे सभ्यता, स्वच्छंद में ता जोड़ देंगे स्वच्छंदता, पढ़ना में ई प्रत्यय जोड़ देंगे पठ धातु में तो पढ़ाई हो जाएगा, और लड़ना में भी ई प्रत्यय जोड़कर लड़ धातु में लड़ाई हो जाएगा। ये हम भाववाचक संज्ञा बना दिए हैं। यानी 3 में ता प्रत्यय और 2 में ई प्रत्यय दीर्घ ई। तो प्रसन्नता, सभ्यता, स्वच्छंदता, पढ़ाई, लड़ाई, ये आपकी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। ठीक है, अभी तक जो बताया जा रहा है आपके समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, फिर अगली वीडियो में उसके सुझाव का समाधान दिया जाएगा। फिलहाल आगे हम देखते हैं।
चौथा है नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण छांटो तथा उसका भेद भी लिखो। अब नीचे जो भी वाक्य दिए गए इनमें विशेषण छांटना है और विशेषण के भेद लिखना है। विशेषण के भेद ही हैं, क्योंकि सभी वाक्य विशेषण दिए गए हैं, उसका भेद भी लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क दिया गया है, क में जितनी पुस्तकें मिली पढ़ डाली, यानी जितनी पुस्तकें यहाँ पर है, जितनी पुस्तकें, ये विशेषता है, बता रहे हैं वाक्य की, पुस्तकें जितनी भी मिली, यानी वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। जितनी का मतलब जितना भी मिल गया, कोई निश्चित नहीं हुआ। तो वाक्य में क में क्या होगा, क हमारा होगा संख्यावाचक विशेषण। और ख देखिए, ख है मैंने सोने की चेन मंगवाई। सोने की चेन, यहाँ पे चेन की विशेषता है कि सोने की चेन, यानी सुंदर दिखने के लिए, सोना जो होता है सुनहला, चेन कैसी है, सोने की है। तो इस वाक्य में हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ग है 10 पाउंड खर्च करके शाम को पहनने का सूट आया। और सूट कितना, 10 पाउंड खर्च करके, इसकी विशेषता है सूट की, खर्च करने के बाद। तो इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 10 पाउंड संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। घ है भाषण सीखने के लिए एक गिन्नी भेंट की। भाषण सीखने के लिए एक गिन्नी, यानी कुछ मूल्य अदा किया, एक गिन्नी के बराबर। तो यहाँ पे भी संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। ङ है, ङ देखिए, बहुत सारे भैया बहन होंगे जो वर्णों के उच्चारण में इसको अंगा बोलते हैं। अंगा नहीं होता है, यह क ख ग घ ङ होता है। ङ उच्चारण स्थान सही से जानेंगे तो ङ हो जाएगा। तो ये ङ देखेंगे, लच्छेदार भाषण सीखा। इसमें देखिए भाषण कैसा हुआ, भाषण कैसा सीखा, लच्छेदार। लच्छेदार का मतलब कुछ विशेष तरीके से, जिससे लोग लुभावन हो जाए, उससे लोग प्रसन्न हो जाए। तो इस तरह से इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण होगा। क में आपका संख्यावाचक विशेषण, ख में गुणवाचक विशेषण, ग में संख्यावाचक विशेषण, घ में संख्यावाचक विशेषण और ङ में गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब हम योग्यता विस्तार की बातें करते हैं। योग्यता विस्तार में आप सभी ध्यान दीजिए कि गांधी जी की आत्मकथा के कुछ अंश पढ़ो और इन्हें चार्ट पर लिखो। यानी गांधी जी की आत्मकथा आप पढ़िए और उनके कुछ मूल बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करिए। जब विद्यालय खुलेगा तो हम सभी इसको चार्ट पर एक प्रतियोगिता के द्वारा उसे लिखवाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा है अपने जीवन की कोई यादगार घटना लिखो। तो आप सभी अपने जीवन की यादगार घटना लिखिए, कोई भी जो आपको अच्छा लगा होगा, उस अच्छे पहलू को आप लिखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में रखें। और बहुत सुंदर रहा जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं, तो आप मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे उस घटना को लिखकर भेज देंगे, जिससे आपका मूल्यांकन भी कर लिया जाएगा और आपकी योग्यता विस्तार को भी देख लिया जाएगा, आपकी सोच कहाँ तक जाती है, आप अपनी घटनाओं को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपके कौशल को देखा जाएगा। तो मेरा व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है 8574770322। आशा है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। शेष अगली वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी आनंदमय रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।